Good morning, students, and welcome to biology class. Today is our fifth lecture, and we are going to discuss about pollinating agent. In our previous lecture, we had discussed about abiotic agents, and now in this lecture, we are going to discuss about biotic agents. As you know, most of the angiospermic plants, seed bearing plants, they need pollinating agents, and there are two types of pollinating agents, abiotic and biotic. In our previous lecture we had discussed about abiotic agents, and as you know there are two types of abiotic agents, that is first one wind and second is water. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है लेसन नंबर 1 पर। लेसन नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोटिक एजेंट्स के बारे में, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के हैं, एक टाइप जो अबायोटिक एजेंट है जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और ये दूसरी टाइप है दैट इज़ बायोटिक एजेंट मीन्स लिविंग एजेंट्स। अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग एजेंट्स थे, जिसके अंदर हमने विंड और वाटर को डिस्कस किया था। नाउ लुक एट हियर, बायोटिक एजेंट्स, इट इंक्लूड्स living agents, and about 80% of the plants require the help of other living moving creatures such as insects, birds, bats, snail, etc. to transfer their pollen from anther of one flower to another flower. इस बायोटिक एजेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिविंग एजेंट्स के बारे में। बायोटिक मीन्स लिविंग, एंड अबाउट 80% प्लांट नीडेड है, रिक्वायर है, और दे नीड लिविंग एजेंट्स, मूविंग क्रिएचर्स फॉर पॉलिनेशन, सच एज जैसा कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, bat and snail. Now these also sustain our ecosystem and produce natural resources by helping plants to produce, and these biotic agent also sustain our ecosystem and produce natural resources by helping plants to reproduce. ये लिविंग एजेंट एक्चुअल में इकोसिस्टम को भी सस्टेन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोड्यूस करते हैं, और प्लांट्स को हेल्प करते हैं उनके रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ बायोटिक एजेंट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। नाउ द इंसेक्ट्स और the living creatures, living agents that help in pollination, okay, or the process in which insects help for pollination, such type of pollination is called entomophily, and such type of insects flowers are called entomophilous flower. ऐसे फ्लावर जिनके अंदर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता हो उनको हम उस प्रोसेस को एंटामोफिली बोलेंगे, और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर इंसेक्ट के थ्रू उसके ज़रिए पॉलिनेशन होगा, ऐसे फ्लावर्स को एंटामोफिलस फ्लावर्स बोलेंगे। एंटोमॉन मीन्स इंसेक्ट एंड फिलस मीन्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी और लविंग।
मीन्स ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट को लाइक करते हों, उसके साथ उनका अटैचमेंट है, और ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, वो एंटामोफिलस फ्लावर कहलाएंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन विच इंसेक्ट्स the process in which insects are help in the pollination, such process of pollination is called entomophily. अब इनके कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर्स है, एडेप्टेशंस है, ये हमको डिस्कस करना है। एडाप्टेशंस इन एंटोमोफिलस फ्लावर। फर्स्ट वन, दे आर लार्ज, शोवी एंड often brightly colored. And next, the flowers produce sweet odor, means smell, and have nectar glands. ये फ्लावर जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं लार्ज होते हैं, बड़े वाले होते हैं, शोवी यानी एक्चुअल वो शो करते हैं, देखने जैसे होते हैं, और उनके कलर कैसे रहेंगे, ब्राइटली कलर यानी चमकदार कलर के रहेंगे ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जाए। और दूसरा, ये फ्लावर्स स्वीट ओडर प्रोड्यूस करेंगे यानी स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। एंड इनके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स, और नेक्टर मीन्स एक तरह का जूस या जिसको हम बोलेंगे फ्लावर सैप होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। द नेक्स्ट एडेप्टेशन इज द स्टिग्मा is rough due to presence of hair or sticky due to mucilage secretion. इन फ्लावर्स में उनका जो स्टिग्मा है या तो रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर एंड स्टिकी होता है ड्यू टू म्यूसिलेज सिक्रीशन, अ टाइप ऑफ sticky substance, that is mucilaginous secretion. And the pollen grains are spiny and surrounded by yellow sticky substance called pollen kit. और इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पाइनी होते हैं। स्पाइनी मीन्स प्रेजेंस ऑफ स्पाइन, और इनके सराउंडेड में एक येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको हम पोलन किट बोलेंगे। Some plants have special adaptations for the insect visitor to help in cross pollination. Example, lever mechanism or turnpipe mechanism in salvia. salvia में आप यहाँ पर पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके अंदर एक तरह का लीवर मैकेनिज़्म होता है या टर्न पाइप मैकेनिज़्म होता है। जब ये इंसेक्ट, यहाँ पर आप देखिए, जब ये इंसेक्ट आकर उसके एक साइड के पेटल पर जब वो बैठता है, लॉज करता है, तो ऊपर वाला जो पेटल है उसके साथ कुछ स्टेमेंस अटैच होते हैं जो उसकी बॉडी पर जैसे ही वो यहाँ पर लॉज करेगा, उसकी बॉडी पर वो क्या करेंगे, पोलेंस को ड्रॉप करेंगे, और फिर वो पोलेंस उसके बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, और वो जब दूसरे फ्लावर को जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड टाइप ऑफ लिविंग और बायोटिक एजेंट। लुक एट हियर, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होगा उनको हम ऑर्निथस फ्लावर बोलेंगे, और द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोफाइली। Look at here, only few types of birds are specialized for pollination, and thus usually they have small size and long beaks. Example, sunbird and hummingbird. Pollination by birds, it only occurs only few types of birds are specialized for pollination, and usually these birds are small and they are having long beaks. Example, sunbird and hummingbirds. कुछ ही बर्ड ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए पॉलिनेशन होता है, और ये बर्ड्स साइज़ में बहुत स्मॉल रहेंगे और उनकी बीक लॉन्ग रहेगी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बर्ड्स का, ठीक है, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। बट कौन से प्लांट में, कौन से फ्लावर्स में ये होगा, तो ऐसे फ्लावर्स को हम उनकी
प्लांट्स की एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स, कैलिस्टेमन यानी बॉटल ब्रश एंड ब्यूटिया। ये टाइप ऑफ फ्लावर्स है जिनके अंदर बर्ड्स के ज़रिए पॉलिनेशन होगा। नाउ नेक्स्ट, एडाप्टेशंस इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनमें बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो, ये ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स कहलाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब इनके अंदर एडाप्टेशन क्या क्या होगा या एडाप्टेशन कौन सा रहेगा, यहाँ देखिए। फर्स्ट वन, फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, लार्ज एंड शोवी। पिछले टॉपिक में भी हमने देखा कि फ्लावर्स वहाँ पर भी लार्ज थे, ब्राइटली कलर्ड और शोवी थे, यानी ये भी सेम है, चाहे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना हो या बर्ड्स को। नाउ सेकेंड, दे सीक्रेट प्रोफ्यूज एंड डाइल्यूट नेक्टर। और ये फ्लावर्स एक्चुअल कुछ ना कुछ सिक्रीशंस करते हैं, और सिक्रीशंस कौन सा रहेगा, नेक्टर का रहेगा। एक तरह का सैप होता है जो इंसेक्ट को और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। द पोलन ग्रेन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। या तो वो चिपचिपे रहेंगे, चिपकने वाले रहेंगे, या फिर उनके ऊपर स्पाइंस रहेंगे। एंड द फोर्थ वन, फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रैग्रेंस as birds have poor sense of smell. Keep in mind dear student, birds के थ्रू जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता हो वो फ्लावर्स एक्चुअल फ्रैग्रेंस नहीं बनाते हैं, किसी तरह का कोई स्मेल नहीं होता है। क्यों कि बर्ड्स के अंदर बर्ड्स हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल। बर्ड्स के अंदर स्मेल करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो बहुत कम होती है, यानी वो फ्लावर्स को स्मेल की वजह से नहीं अट्रैक्ट कर सकते, और फ्लावर्स स्मेल की वजह से बर्ड्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट उनका जो ब्राइट कलर है वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। नाउ डियर स्टूडेंट, थर्ड टाइप, pollination by bat. Bat means Chiroptera, or it is belongs to the class Chiroptera. Okay, look at here, the flowers in which the pollination takes place with the help of bat, such flowers are called Chiropterophilus flower, and the process is called Chiropterophyly. ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो, ऐसे फ्लावर्स को हम कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर कहते हैं, कायरोप्टरफिलस फ्लावर। और ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कायरोप्टेरोटेरीफाइली। नाउ bats can transport pollens over long distance and sometimes several kilometers. As compared to insect or other living agents, bats transport the pollens up to several kilometers. Okay, now what are the adaptations? First one, flowers are dull colored with strong fragrance. If we compare the ornithophilus flower with chiropterophilus flower, then the flower of ornithophilus, they are bright in color. Okay, these flowers are bright in color. Look at here, these are bright in color, but here the flowers are dull colored and with strong fragrance. In ornithophilus flower, they do not produce any type of fragrance. Without fragrance flowers are there, but here the fragrance is very strong. Okay, now second, they secrete abundant nectar, means nectar also attract the bat for pollination, or nectar also attract the bat towards flowers. Next, flowers produce large amount of edible pollen grains, example Anthocephalus kadam tree, and
Adansonia, बाओबाब ट्री एंड काइगेलिया सॉसेज ट्री। कुछ फ्लावर्स में या कुछ फ्लावर्स पोलन ग्रेन जो फॉर्म करेंगे वो इडिबल रहेंगे, और इडिबल पोलन ग्रेन्स के फ्लावर्स के लिए एक्चुअल बहुत सारे बैट उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ our next topic is outbreeding devices. Means it is a technique or device that is used by flowers, or it is a mechanism which is used by flowers to from the prevent of self pollination. Means they want cross pollination, they use such type of techniques. Look at here, many plants have mechanism that discourage or prevent self pollination. अगर हम देखेंगे तो कुछ फ्लावर्स में वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ टेक्निक या मैकेनिज़्म को यूज़ करेंगे। मीन्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट और बर्ड को या बैट को, बट यहाँ पर ये सेल्फ पॉलिनेशन से खुद को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मैकेनिज़्म को, टेक्निक को यूज़ करेंगे। टू प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। और ऐसे प्लांट क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं। एंड प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड वेराइटी ऑफ सेक्सुअल स्ट्रैटेजीज। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ एन इसेंशियल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसेंशियल फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए, और इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। एंड कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहा तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ में इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को लेकर आएगा। मीन्स कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। दस प्लांट हैव डेवलप्ड many devices to encourage cross pollination. The examples of outbreeding are as follows. बहुत सारे प्लांट कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं इनकरेज करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को। फर्स्ट वन, द यूनिसेक्सुअलिटी। लुक एट हियर, इन दिस केस द प्लांट बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर्स. It also called as dioecium. As flowers are unisexual, means the self pollination is prohibited, or it is, look at here all of you, it is not possible, it is not possible for plants for self pollination. Example, or plants may be monoecious, example maize, or dioecious, example mulberry and papaya. Dichogamy, it is outbreeding device. Look at here, dear student, in this device anthers and stigma mature at different times in bisexual flower so as to prevent self pollination, and it can be further divided into two types. In some plants, if they are dioecious or bisexual flowers, in bisexual flowers they use certain devices to prevent self pollination. Dichogamy can be further divided into two types. First one, protandry. In this type the androecium matures earlier than the gynoecium, and example sunflower. Try to understand. Such type of flowers are bisexual
means both the reproductive floral whorl are present in a single flower, but they use some devices, some mechanism to prevent self-pollination. That is, in such type the androecium matures earlier and then gynoecium. Now second, protogamy. In this type, the gynoecium matures earlier than the androecium. Example, gloriosa. ये डाइकोगैमी के दो टाइप है. पहली टाइप प्रोटेंड्री, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं. वो मैकेनिज़्म क्या है कि इनके अंदर फर्स्ट जो टाइप है प्रोटेंड्री, इसमें एंड्रोसियम मैच्योर होगा फर्स्ट एंड आफ्टर दैट गाइनीसियम मैच्योर होगा. और प्रोटोगाइनी में गाइनीसियम मैच्योर होगा फर्स्ट अर्लियर और एंड्रीसियम आफ्टर दैट. नाउ प्रीपोटेंसी, another outbreeding device. Prepotency. Look at here. Pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. Example, apple. It is another mechanism that is used by plant, that is the pollen grains of other flowers. They germinate rapidly over the stigma instead of the pollen grains from the same flower. Next one, heterostyly, means heteromorphy. In some plants like primula, means primrose, there are 2 or 3 forms of flowers in which the stigmas and anthers are placed at different levels. That is called as heterostyly or heteroanthy. This prevents the pollens from reaching the stigma and pollinating it. In heteromorphic flowers, pollen grain produced from anther pollinate stigma produced at the same level. अगर हम इसको डिस्कस करें हेटेरोस्टाइली को, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा कि इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, 2 और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, जिनके अंदर स्टिग्मा और एंथर की जो पोजीशन रहेगी डिफरेंट लेवल पर रहेगी. और इन फ्लावर्स में वही पोलन एक्चुअल पॉलिनेट कर पाएंगे जो स्टिग्मा के लेवल में प्रोड्यूस होंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हर्कोगैमी. Look at here. It is the mechanical device to prevent self-pollination in a bisexual flower. In plant, the natural physical barrier is present between the two sex organ and avoid the contact of pollen with stigma of same flower. Calotropis pentangular stigma is positioned above the level of एंथर. हर्कोगैमी एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बायसेक्सुअल फ्लावर्स में एक नेचुरल फिजिकल बैरियर होता है. और वो बैरियर क्या है कि इनके अंदर जो 2 सेक्स ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, टू अवॉइड द कांटेक्ट ऑफ पोलन विथ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. और ये कैसे होता है? द स्टिग्मा इज पोजिशन्ड अबोव द लेवल ऑफ एंथर. इसमें स्टिग्मा एंथर के लेवल के बिल्कुल ऊपर होता है और इस वजह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है, अवॉइड किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. द नेक्स्ट वन, self incompatibility means self sterility. This is a genetic mechanism due to which the germination of pollen on stigma of the same flower is inhibited.
ये एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये सेल्फ स्टेरिलिटी को शो करेंगे, मीन्स नॉन फर्टिलिटी को शो करेंगे, और इसमें सेम पोलन ग्रेन से, उसी फ्लावर के पोलन से स्टिग्मा, जब वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा तो उसका जर्मिनेशन, उसका डेवलपमेंट इनहिबिट किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा. एग्जाम्पल टोबैको एंड थिया. गॉट इट स्टूडेंट? Now our next topic. This is the last topic for today's lecture. Pollen pistil interaction. It is very simple and easy. Pollen means pollen grain and pistil means stigma. And the interaction between pollen and pistil, that is called as pollen pistil interaction. It included all the process. Look at here. It is the interaction of pollen grain with sporophytic tissue means stigma, and it begins with the pollination and end with fertilization. पोलन पिस्टिल जो इंट्रैक्शन है वो पॉलिनेशन से स्टार्ट होगा और फर्टिलाइजेशन पर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, लुक एट हियर. ऑल द इवेंट्स from the deposition of pollen grain on stigma to the entry of pollen tube in the ovule are referred as pollen pistil interaction. Okay, look at here. What is the definition of pollen pistil interaction? All the events from deposition of pollen grain on stigma to the entry of pollen tube in the ovule are referred as pollen pistil interaction. Now next thing. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Often wrong type of also land on stigma, and the pistil has the ability to recognize and accept the right or compatible pollen of the same species. Pollination कभी भी गारंटी नहीं होता है कि एक्चुअल वही पोलन ट्रांसफ़र होगा, बट इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी स्टिग्मा की. स्टिग्मा एक्चुअल रिकग्नाइज करेगा पोलन को और एक्सेप्ट करेगा राइट और कंपैटिबल पोलन को कि वो एक्चुअल पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करे. एंड दस द रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन इज डिस्कार्डेड बाय पिस्टिल. अगर रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ट्रांसफ़र होता है तो उसको पिस्टिल डिस्कार्ड कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है. एंड कंपैटिबिलिटी and incompatibility of the pollen pistil is determined by special protein. This process involves pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollens. अब अगर हम देखेंगे तो ये जो compatibility है या इनकम्पैटिबिलिटी है पोलन पिस्टिल की, ये डिटरमाइन की जाती है कि स्पेशल प्रोटीन के ज़रिए, और इस प्रोसेस के लिए एक पोलन रिकग्निशन ज़रूरी है और उसके साथ साथ पोलन रिकग्निशन फॉलोड बाय द प्रोमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन. मीन्स पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, उसको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये स्पेशल प्रोटीन डिसाइड करेगा. नाउ नेक्स्ट, द स्टिग्मेटिक. The stigmatic surface of flower refuse other wrong type of incompatible pollen grain. अगर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मेटिक सरफेस है, अगर रॉन्ग पोलन अगर आता है तो वो इनकम्पैटिबल रहेगा. A physiological mechanism operates to ensure that only intraspecific pollen germinate successfully. अगर इनकम्पैटिबल पोलन अगर ट्रांसफ़र होता है तो कभी भी स्टिग्मा उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बट compatible pollen the compatible pollen absorbs water and nutrients. Look at here, the compatible pollen absorbs water and nutrients from the surface of stigma, germinate and produce pollen tube. ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिग्मा की होती है
कि वो पोलन को, जो भी पोलन है उसको एक्चुअल वो रिकॉग्नाइज करता है और उसको अलाउ करता है कि वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करे। एंड इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाइल इज़ डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक केमिकल। और इसकी जो ग्रोथ रहेगी वो स्टाइल के थ्रू रहेगी, और स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब क्या होगा, ओव्यूल की तरफ जाएगा, ओवरी से अंदर ओव्यूल और फिर पोलन सैक की तरफ। तो इस स्टाइल के थ्रू इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो ग्रोथ है, इसको केमिकल्स क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। द स्टिग्मेटिक सरफेस प्रोवाइड्स द इसेंशियल प्री रिक्विसाइट। जो स्टिग्मा है या उसकी जो सरफेस है वो डिसाइड करेगी, जो पहले से एक्चुअल रिक्विसाइट होता है, प्री रिक्विसाइट पहले से तय होता है फॉर द सक्सेसफुल जर्मिनेशन एंड विच आर एब्सेंट इन पोलन। द पोलन ट्यूब इज़ फाइनली पुश्ड थ्रू द ओव्यूल एंड रीच द एम्ब्रियो सैक, and the tip of the pollen tube enter in one of the synergid and then rupture to release the contents। जैसे कि हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक को डिस्कस किया है कि उसके अंदर जो एग सेल होता है उसके साइड में दो सिनर्जिड्स होते हैं, और इन सिनर्जिड में एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। वो फिलीफॉर्म एपरेटस इस पोलन ट्यूब को फाइनली एम्ब्रियो सैक में एंट्री के लिए हेल्प करता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है, और उसी फिलीफॉर्म एपरेटस से पोलन ट्यूब एंटर होगा। और कहाँ पर होगा एंटर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एंड आफ्टर एंटरिंग, एंटर होने के बाद ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब रप्चर होगा और रप्चर होकर अपना कंटेंट रिलीज करेगा। एंड ड्यू टू द पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इंटेंस कॉम्पिटिशन डेवलप इवन इन द कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन का या पोलन पिस्टिल का जो इंट्रैक्शन है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, उसका इंटेंस कंपटीशन भी रहता है, और उस टाइम पर भी होता है जब पोलन ग्रेन कंपैटिबल हो, यानी उसी टाइप का हो जो उसके लिए रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन। और ये जो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंड सीड फॉर्मेशन के लिए। पोलन ग्रेन कैन आल्सो बी इंड्यूस्ड टू जर्मिनेट इन अ सिंथेटिक मीडियम, एंड सुक्रोज इंड्यूसेस पोलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ इन विट्रो। और इसके अंदर सुक्रोज रिलीज़ होगा, सुक्रोज, ये सुक्रोज एक्चुअल पोलन जर्मिनेशन के लिए या ट्यूब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड वन वर्ड इज़ देयर हियर, दैट इज़ इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, या फिर अगर ये टेस्ट ट्यूब में होता है तो इस तरह की जो प्रोसेस है दैट इज़ इन विट्रो। एंड एडिशन ऑफ बोरिक एसिड फैसिलिटेट्स एंड एक्सेलरेट द पोलन जर्मिनेशन। और बोरिक एसिड भी रिलीज़ होगा, या अगर हम एक्सटर्नली इसको अगर यूज़ करते हैं बोरिक एसिड को, तब भी जो पोलन ग्रेन है, पोलन की जो पोलन ट्यूब जो जर्मिनेशन है वो स्पीड हो जाएगा, एक्सेलरेट होगा, और ये उसको फैसिलिटेट करेगा, सपोर्ट करेगा। गॉट इट स्टूडेंट? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके लिए 2 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पॉलिनेटिंग एजेंट और सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट दैट इज़ बायोटिक एजेंट्स। ओके, व्हाट आर बायोटिक एजेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप। और सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।